हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तविद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। सादर नमो नारायणाय। नर्मदे हर। आप सभी को प्रणाम करते हैं। इस प्रातः कालीन वेला में श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित दुर्वासना प्रतिकार दशकम में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे अंतःकरण में दुष्ट वासनाएं हैं जिनका नाम दुर्वासना है, और ये दुर्वासना मुमुक्षु जनों के लिए पतन का कारण है, अनर्थकारी है, अनर्थ करने वाली है। उनका परिहार रूप अथवा प्रतिकार सद्वासना रूप विरोधी वृत्तियों के कथन द्वारा आरंभ करते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी का वास्तविक भाव यह है कि शास्त्र में वासना का स्वरूप किस प्रकार लिखा है। तो कहते हैं, पूर्व और अपर के विचार से रहित दृढ़ भावना द्वारा जो किसी भी पदार्थ का ग्रहण है वो वासना कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, वो वासना शुभ हो अथवा अशुभ हो, ब्रह्म निमित्त से उत्पन्न होती है। जैसे शत्रु के देखने से क्रोधादि की अशुभ भावना वासना, और साधु महापुरुष के दर्शन की से श्रद्धा शांति आदि की शुभ वासना उदय होते हैं। कोई शत्रु है, उसको देखते ही हमारे भीतर क्रोधादिक वासना उत्पन्न हो जाती है। कोई संत हैं, भगवान का स्वरूप है, या कोई दिव्य तीर्थ है, वो देखते ही तो हमारे भीतर श्रद्धा शांति आदि शुभ वासनाओं का उदय होता है। वो दुष्ट वासनाएं झाड़ू से कूड़ा बाहर निकाल देने की न्याय हृदय से बाहर नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि वासनाओं से वृत्तियां और वृत्तियों से वासनाएं बनती हैं। वासनाओं से क्या बनते हैं? वृत्तियां, और वृत्तियों से वासनाएं बनती है, एक दूसरे के परिपूरक हैं। इस कारण जो मुमुक्षु संसार से उपरत हुआ है, उसका कर्तव्य है कि अशुभ वासनाओं की वृत्तियों को शुभ वासनाओं की वृत्तियों से दमन करे। वासना तो दोनों है, सद्वासना और असद वासना। असद वासनाओं की वृत्तियों को सद वासनाओं से दमन करना चाहिए, और शुभ वासनाओं के बढ़ जाने से अशुभ वासनाएं निमित्त होने पर भी किसी भी अशुभ कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। यही इनका अभाव है। जो साधक पुरुष हैं, जो उपासक हैं, जो ब्रह्म चिंतक हैं, जो परमात्मा चिंतक हैं, ऐसे साधक अपने मन को ही शिष्य बनाकर शिक्षा दें। ग्रंथ का प्रथम दिन और रात्रि की चर्या को निरूपण करते हैं। देखो, जो भगवत भक्त होते हैं ना, जो भगवान के उपासक होते हैं, उनका प्रत्येक दिन कैसे चलना चाहिए। दुर्वासनाओं के प्रतिकार करना है ना, पहले तो व्यक्ति को अपने से ही लड़ना पड़ेगा। महाराज, हम दुनिया से लड़ रहे हैं,
अपने से लड़ना है, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना है पहले पूर्ण रूप से, और अपने आप को अपना साथी बनाना है। बहुत कठिन काम है। यहाँ संसार में लड़ने के लिए जीवन मिला ही नहीं। बहुत अनंत भाव से अपने भीतर के दुर्वासनाओं के ऊपर ही सद्वासनाओं से प्रहार करना पड़ेगा। जब यहाँ तक नहीं होगा तब तक चित्त में शांति नहीं आ सकती है। सहज भाव की बात बताएं तो हमारा दिनचर्या कैसा हो, हमें किस प्रकार का जीवन जीने से हम असद वासनाओं में विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ध्यान देना, विद्यारण्य स्वामी जी क्या कहते हैं। दिन रात जो मुमुक्षु जन है उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उनका भाव रहना चाहिए। प्रातर्वैदिक कर्म तस्तदनुसद वेदांत संचिन्तया पश्चात् भारत मोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायणात् सायं भागवतार्थ तत्व कथया रात्रौ निदिध्यासनात् कालो गच्छतु न शरीर भरण प्रारब्ध कंठार्पितम। ध्यान दीजिएगा, 8 प्रहर के है दिन और रात। इन दिन और रात्रि के 8 प्रहरों में 5 प्रहर तो दिन है और 3 प्रहर की रात्रि है। और जो साधक पुरुष हैं, जिनके जीवन में निवृत्ति प्रधान रूप में है, ऐसे मुमुक्षु पुरुष दिन के 5 प्रहरों के 3 विभाग करे महाराज। प्रथम विभाग में क्या करें, सूर्योदय से 1.5 घंटे के समीप पहले अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार वेद और स्मृति में विधान किए गए नित्य कर्म, शौच, स्नान, जप, पाठ, ध्यान, संध्यादि हैं, उनके भीतर अपने समय को व्यतीत करें। वेद के प्रत्येक शाखा का अंतिम जो भाग है, उपनिषद जिसको कहते हैं, जिसको आप वेदांत के मूल मर्म में उपनिषद कहते हैं, प्रस्थानत्रय का दिव्य भाव है। हाँ, और श्रेष्ठ वेदांत के अर्थ के बोधक गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, इनके परम पवित्र भाव में अथवा प्रस्थानत्रय के अथवा भगवान भाष्यकार श्रीमद् आद्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य कृत ब्रह्मसूत्र के शारीरिक भाष्य, उपनिषद भाष्य और गीता भाष्य के श्रवण, मनन और चिंतन में हमारा ये समय व्यतीत हो। इसके बाद क्या करना है, दिन का दूसरा जो प्रहर है उसमें महाभारत में 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में शांति पर्व है, जिसको मोक्ष पर्व भी कह सकते हो। शांति पर्व में कथन ये जो भगवान वेदव्यासी ने कहा है, ज्ञान और वैराग्यादि निवृत्ति के लक्षण मोक्ष धर्म का जो कथन है उसका श्रवण करे, मनन करे। उसके बाद योग वासिष्ठ आदि जो वशिष्ठ जी और राम जी का जो संवाद है, उस महारामायण में जो अध्यात्मोपदेश वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को दिया है, उसके कथन और श्रवण में हमारा अपना ये अनमोल समय व्यतीत हो। और दिन का जो तीसरा भाग है सायंकाल, उस समय क्या करें, श्रीमद् भागवत
के तत्व अर्थ जिसमें ब्रह्मात्मकत्व का प्रतिपादन किया गया है। आप द्वादश स्कंद में जाएंगे त्रयोदश अध्याय में 12वें श्लोक में तो लिखा है सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मकत्व लक्षणम वस्तुत्वदीय तन्निष्ठम कैवल्यिक प्रयोजनम, जिसमें भगवान व्यास स्वयं भागवत के अंत में कहते हैं ब्रह्मात्मकत्व लक्षण अथवा सर्व वेदांतों का सार अर्थात अद्वितीय वस्तु है, वही श्रीमद् भागवत की निष्ठा है। अद्वैत वस्तु को ही श्रीमद् भागवत विषय करता है और कैवल्य मोक्ष ही इसका प्रयोजन है। इसके कथन और श्रवण में हमारा समय व्यतीत हो। उसके बाद क्या करना है, रात्रि के 3 प्रहर का समय दिन भर के श्रवण मनन अपने किए हुए संपूर्ण कर्मों का विचार करना है, मंथन करना है कि आज हमने कहाँ मन दिया, और उसके बाद यदि उसमें अनात्माकार विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करके आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहकरण रूप जो निधि ध्यासन है उसमें व्यतीत करना है। अभी यहाँ पर एक शंका आती है, ये शरीर तो प्रारब्धाधीन है। दिन और रात्रि के 8 प्रहर यदि इसी प्रकार आत्मचिंतन में हो व्यतीत कर दिए गए तो शरीर का खान पान भरण पोषण और यदि उपजीविका आदि किस प्रकार होगी। तो श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि शरीर का भरण पोषण भगवान अंतर्यामी परमात्मा ने पहले ही प्रारब्ध में समर्पण कर दिया है। अब एक बात बताओ, आज तक कौन खिला रहा है? सब तो भगवान ही खिला रहे हैं ना। पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। जीव जब गर्भ में आ जाए तो बिना परिश्रम के ही माता के उदर में उसका नित्य पोषण होता रहता है, और गर्भ से जब बाहर आया तो पहले ही माता के स्तनों में दूध तैयार मिलता है हमारा। वह दूध जीव के पुरुषार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तो है निर्योग क्षेम आत्मवान भव योग क्षेमम बहाम्यहम श्रीमद्भगवत। हे अर्जुन, तो अप्राप्त की प्राप्ति रूप योग और प्राप्त की रक्षा रूप क्षेम वाला न हो। योग और क्षेम को तो मैं बहन अथवा संपादन करता हूं। युक्ति से भी सिद्ध है कि जिस जीव की प्रारब्ध है वो उसे अवश्य प्राप्त होती है। जैसे बच्चे वृद्ध अथवा भजनशील पुरुष कुछ उद्योग न करके भी अपनी अपनी प्रारब्ध से खान पान को प्राप्त कर ही रहे हैं। मूर्ख पुरुष अविचार से जानते हैं कि हमको जो भोग्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं ये हमारे ही उद्यम का फल है, परंतु ये नहीं जानते कि इनकी प्राप्ति का भार तो फिर भी ईश्वर पर ही है। एक रज्जब हुए कवि कहते हैं अश्व गजिंद वोहित चढ़े मूरख चाय सिर भार त्यों रज्जब सिर राम के पज पच मरे गंवार। अथवा यह कि मूर्ख पुरुष घोड़े पर हाथी या नौका पर चढ़कर भी बोझे को अपने सिर पर रखकर व्यर्थ ही अपनी गिरवा तोड़वा रहा है। बोझ तो फिर भी अश्व हाथी या नौका पर ही है। शरीर के धारणार्थ खान पान शौच स्नान आदि शारीरिक क्रियाएं जो आवश्यक हैं वो तो अनिवार्य हैं, करनी ही पड़ेंगी। किसी ने शंका किया, आप कहते शरीर को रखना है तो भोजन आदि तो करना है। हमको भी लोग बोलते हैं शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, ये अनिवार्य है। तो इसका शरीर की रख रखाव तो करनी पड़ेगी। तो इसका समाधान देते इन खान पान आदि आवश्यक क्रियाओं में चित्त भगवत चिंतन में लग सकता है, इसलिए इनके करने पर व्यवधान नहीं पड़ता। स्वाभाविक शरीर और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं वो पूर्व संस्कार से होती जाती हैं, इसलिए इनके होने पर भी भजन में कोई बाधा नहीं हो सकती।
उपजीविका आदि के लिए अधिक क्रियाओं को करने से भजन में बाधा पड़ती है महाराज। अब देखो पूरा जिंदगी लगा दोगे अब देखो भोजन करो, भजन करो, कर्म करो, सब दिन रात, हाँ, उसी का चिंतन करो, अपने जीवन की भी चिंता न करो, लगे रहो उधर, तो क्या होगा, ये घूम जाएगा इधर उधर। हाँ, सत्कर्म करते हुए भगवत चिंतन होना चाहिए। दिन भर उधर पर, रात भर उधर प्रति के लिए वहां लगते रहोगे तो ये पक्का है स्वयं के भी नहीं रहोगे महाराज, समाज की तो छोड़ो। हाँ, बनना तो अपना है, अपने लिए बनना है, समाज क्या करेगा, कुछ नहीं है उसके बाद समाज के बाद। इसलिए भजन में बाधा पड़े, अपनी आत्मिक शांति में बाधा पड़े, इतना बोझ मत उठाओ करो सब। हाँ, भजन करते करते बोझ ले लिया बहुत, अरे क्या होगा आगे, करेगा ना वो भगवान। कर रहा है, श्वास से चला रहा है, दिन में सूरज उगाता है, रात को वो अंधेरा करता है, सोने के लिए आपको बिल्कुल, हमारे बच्चे को कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब न हो, सारे बल्ब बंद कर देता है पूरा बटन दबा के। सूर्य नारायण का बटन तो वही दबाता है ना। हाँ, पूरा अंधेरा कर देता है, सो जाओ, सुबह उठो, फिर जगाने के लिए बटन दबाता है। हाँ, हमारा आपका शरीर चलाने के लिए वो देखो शरीर देता है, शरीर में शक्ति देता है, बोल सको, श्वासें चल रही है आपकी, आंखों में देखने की शक्ति दे रहा है, कान से सुनने की शक्ति दे रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है परमात्मा। और उसके बाद में भी आप सोचते कि हाँ नहीं ये हमारा कर्तव्य है। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी चिंतन भगवत चिंतन में न जाए, कृतज्ञता ज्ञापित न हो परमात्मा के प्रति, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए सहज भाव में रहिए, भजन में बाधा आए, शांति में बाधा आए, ऐसा कोई कार्य न करे। आज प्रत्येक प्राणी दुखी है कि उस केवल न जाने कहाँ भाग रहे हैं, उनको भागने वालों को भी पता नहीं कि कहाँ भाग रहे, किस लिए भाग रहे, भागने का भी तो कोई पता चले कि क्या है। बोले आप बाहर, कोई कल आए थे, बोले महाराज आप योग कराते हैं, योग है बहुत बड़े, ये वो फलाना, ठीक है बहुत बढ़िया है। हमने कहा उनको योग क्या है, सुबह से शाम तक वाणी से योग हो जाए, कर्ण रंध्र से योग हो जाए, नेत्र से योग हो जाए, योग चित्त वृत्ति निरोधा, आपके कर्ण रंध्र से चित्त की वृत्ति का निरोध होने का कोई योग हो जाए, यहाँ से सुनते सुनते वाणी से बोलते समय जो है ना, ऐसा योग बन जाए कि वाणी इतनी मधुर हो जाए कि महाराज ये योग से सुसंयुक्त हो जाए। नेत्र का दर्शन जो है योग से सुसंयुक्त हो जाए, चित्त का चिंतन योग से सुसंयुक्त, जीवन ही आपका योग में बन जाए। समत्तम योग उच्यते, कृष्ण ने कहा, भगवान ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय में गीता में, समत्व आ जाए। अब योग करते करते डिप्रेशन में हो तो काहे का योग महाराज, नहीं होने भगवान का भजन करते समय भी अशांति है मन, एकदम उद्विग्न है, तो उससे कोई प्रयोजन नहीं। दिन भर कर्म करते हुए भी आपने अपना समय, अनमोल समय कहाँ प्रदान किया है, मंथन कीजिएगा, ये बातें विचार कीजिएगा। बोलने की नहीं है, ये आई है कि हमारा एक प्रत्येक समय, एक 24 घंटे का समय हमारा कहाँ कहाँ व्यतीत हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं हम। सुबह उठने से, कोई कोई लोग तो सुबह से जब उठते हैं तब से लेकर रात को सोते समय तक एक ही काम में लगे रहते हैं। अथवा कोई बिजनेस में है तो बिजनेस की प्लानिंग करेगा, किसी को उठाने का, किसी को पटकने का, किसी को इधर करने का, किसी को उधर करने का, किसी को ये करने का, करते करते जीवन जर्जर अवस्था में चली जाती है। और उसके बाद केवल पश्चाताप रहता है कि इतना अनमोल मनुष्य शरीर मिला था और हमने ऐसे ही कमा दिया। यहाँ जो भी भगवान की माया है महाराज, कि वो ऐसा कराती है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि इस जीवन का वास्तविक मूलभूत तत्व क्या है। हाँ, इसलिए मनस्थिति परिस्थिति के अनुसार नहीं, आनंदमय भाव से इस इतने सुंदर शरीर के, तो अभी जो दिख रहा है ना, कल तो खत्म हो जाएगा, दिखेगा नहीं यहाँ। जब नहीं दिखेगा उस समय क्या करोगे, कुछ नहीं। तो इसलिए पश्चाताप से युक्त नहीं होना चाहिए, ऐसा मनस्थिति आपके जीवन में आए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
इसलिए भोजन करना, भजन करना, कर्म करना, इससे आपके भजन में कोई बाधा नहीं। लेकिन जीवन जिंदगी भर मतलब 24 घंटे भोजन करते हुए कोई रह नहीं सकता, 24 घंटे कोई सो नहीं सकता, 24 घंटे कोई बैठ नहीं सकता, 24 घंटे कोई संवाद नहीं कर सकता। एक दिनचर्या निर्धारित होनी चाहिए मनुष्य की। अब थोड़ी सी और आगे चलो। शरीर के रक्षण के लिए निषेध नहीं किया, भोजन भरण के लिए कभी नहीं महाराज। जीवन भर ऐसा नहीं कहा कि आप जो है अपने जीवन में भरण आदि न करो ना, सब शरीर के रक्षण के लिए नहीं है, निषेध नहीं है। और इन साधनों में सर्वथा त्यागी महात्मा का ही अधिकार है, बहुत आरंभ व्यवहार करने वाले का नहीं है। इस प्रकार विचार के बल से मुमुक्षु शरीर के भरण पोषण को भगवान तथा प्रारब्ध के अर्पण करके निश्चिंत होकर भगवत अनुसंधान ब्रह्मात्मिकत्व चिंतन में अग्रसर होकर समय व्यतीत करे। गच्छतु शब्द से ईश्वर से प्रार्थना का अर्थ प्रतीत होता है। आहा, आज्ञार्थक है ना, लोट लकार। अब देखो, प्रथम श्लोक की दिनचर्या कथन करके अब श्री विद्यारण्य स्वामी जी सद्वासनाओं के द्वारा दुर्वासनाओं की निवृत्ति रूपक अलंकार को कहते हैं। ध्यान देना। हाँ, ये मन को समझाने के तरीके हैं। अपने मन को आप भी समझाइएगा, मन को कैसे समझाना है। अज्ञानन्ते जहि मनो मम सदा ब्रह्मात्म सद्भावना संकल्पानखिलानपि त्यजन् मिथ्यात्व संभावना कामं साधन साधन श्रम परिध्याना जजस्रं त्यज क्रोधं तुक्ष्मया सदा जहि बलान् लोभं तु संतोषतः। आहा आहा आहा। विवेक युक्त बुद्धि तथा मन की दुर्वासनाएं क्या है, ध्यान देना। विवेक बुद्धिपूर्वक मोक्ष कामना वाला साधक किसी दूसरे को शिक्षा नहीं देता महाराज। हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति को शिक्षा, यहाँ आपकी शिक्षा कौन मानेगा, किसको देना चाहते हो आप शिक्षा? सब अपने मालिक है मन के। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को शिक्षा देना है तो अपने मन को दीजिए। तो विवेक बुद्धि से पूर्वक मोक्ष कामना वाला साधक अपने मन को शिक्षा देता है कि मन में दुर्वासनाएं भरी हुई है, उसको दिखाई देता है ना, साथ रहता है। और जिनके अधीन हुआ मन अनिष्ट चिंतन करता है, ये मन ज्यादातर अधिकतम अनिष्ट चिंतन करता है। इसको विवेक वाली बुद्धि समझाती है। लोक में देखा भी गया है, इस संसार में देखा भी जाता है कि यदि मन प्रबल हो जाए तो पुरुष दोषों और दुर्गुणों की तरफ झुक जाता है, और यदि बुद्धि प्रबल हो जाए तो मन दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणी वाला बन जाता है। देवासुर संग्राम प्रत्येक अंतःकरण में सर्वदा हो रहा है। बंधन चल रहा है ना भाई, आ रहे हैं, विष भी आ रहा है, अमृत भी आ रहा है, अंदर सभी है ना, 14 रत्न है। हाँ, हमारे एक स्वामी जी है, गुप्तानंद महाराज, बड़े दिव्य विभूति मंचवर की पावन धरा में अवधूत गुप्त कैलाश के अंदर अखंड आनंद रहता है। हमारे पूर्वज जी बड़े दिव्य भाव में कहते हैं, अद्भुत है वो, 14 रत्न माला करके है, अद्भुत, वो बहुत अद्भुत है। हाँ। तो देवासुर संग्राम तो प्रत्येक अंतःकरण में सर्वदा रहता है, और दुष्ट वृत्तियां श्रेष्ठ वृत्तियों को दबाती रहती है महाराज। हाँ, यदि आपके प्रति कभी कुछ हो जाए, किसी का मन उस सद्वासना के प्रति न लगे तो चिंता मत करिएगा, ये सोचिएगा कि उसकी दुष्ट वृत्तियों ने उसको सही वृत्तियों को ग्रहण करने नहीं दिया। हाँ, इस समय वो देवासुर संग्राम में एक तरफ देवता एक तरफ असुर। हाँ, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, तो मन जो है समुद्र है, चल रहा है वहाँ आनंद से। तो उसमें
जब दुष्ट वृत्तियां श्रेष्ठ वृत्तियों को दबाती हैं और श्रेष्ठ वृत्तियां दुष्ट वृत्तियों को दबाती हैं, इसलिए विवेक बुद्धि सहित जिज्ञासु अपने मन को समझाता है। क्या कहता है? हे मन, सबसे प्रथम अज्ञान का त्याग कर, क्योंकि अज्ञान ही समस्त अनर्थों का मूल है। ये मन को समझाना, अपने मन को कहिए यहाँ, हे मन, सबसे पहले तू अज्ञान का त्याग कर, क्योंकि अज्ञान ही सभी अनर्थों का मूल है। अब ये अज्ञान का अर्थ मूल अविद्या और कार्य अविद्या, इन दोनों का त्याग कर। दो प्रकार की अविद्याओं का बात यहाँ आया। वास्तव में मूल अविद्या तो ब्रह्मात्मिकत्व के साक्षात बोध से निवृत्त होगी, फिर भी अज्ञान को जो ये अज्ञान की जो अवस्था है उसको साधनों से त्याग करना पड़ेगा। जैसे सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय होने से पहले ही अंधकार की जो प्रगाढ़ता है वो हटा देता है। सूर्य भगवान तो छाया मात्र को निवारण करते हैं। इसी प्रकार आसुरी संपदा जो अज्ञान की गाढ़ अवस्था है उसको दैवी संपदा के साधनों से दूर करना पड़ेगा। ज्ञान तो छाया रूप जो आवरण है उसको निवारण करेगा। हाँ, जैसे ना अब वेदांत पढ़ लिए या भागवत चिंतन कर लिया, भगवत चिंतन कर लिया, और उस समय चिंतन करते समय ये बोध हो गया कि ये अच्छी वस्तु है, खराब वस्तु है, परछाई तो हटी। जैसे सूर्य नारायण ने प्रकाशित होते ही अंधकार को हटा दिया, है ना। ये प्रथम अज्ञान की गाढ़ अवस्था यदि निवृत्त होगी तभी साधनों में भी प्रवृत्त होगी। आसुरी संपत्ति के दूर होने से ही दैवी संपदा की वृत्ति होती है। अब आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, इसकी गहराई में आप देख लेना। दैवी संपदा के बढ़ने से आसुरी भाव नष्ट होते हैं, इनका परस्पर संबंध है हमारा। इस अज्ञान के निवारण का साधन क्या है? उत्तर देते हैं कि ब्रह्म ही आत्मा है। इस प्रकार के श्रेष्ठ और उत्कृष्ट भावना युक्त दीर्घकाल निरंतर और सत्कार पूर्वक सेवन किए हुए ज्ञान के अभ्यास से ही मन को समझाते हैं कि हे मन, ये ब्रह्म ही आत्मा है। इस प्रकार के श्रेष्ठ और उत्कृष्ट भावना युक्त दीर्घकाल निरंतर तुमने जो स्वाध्याय किया था, उस स्वाध्याय के परम पवित्र भाव से सेवन किए हुए ज्ञान से अब अभ्यास करते हुए इस मन में बैठे हुए अज्ञान को दूर कर। इस मूलाज्ञान की निवृत्ति के उपाय के साथ साथ इस अज्ञान के कार्य जो संकल्प पदार्थों में शोभनाध्यास की ये अच्छे हैं, इस संकल्प को भी त्याग कर दे। किस साधन से करना है? जगत के मिथ्यात्व की सम्यक भावना से। जगत मृग तृष्णा के जल और आकाश में नीलता के समान मिथ्या है। हाँ, इस प्रकार के दृढ़ भावना से संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा महाराज। इस संकल्प रूप शोभनाध्यास का कार्य जो काम है, जो विषयों की इच्छा मात्र है, समझाइए मन को, हे मन, तो उसका भी त्याग कर दे। किस साधन से करूं? इस विचार से कि इच्छा के विषय जो स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि हैं, उनकी प्राप्ति और रक्षा आदि के प्रयत्न करने में जो परिश्रम होता है और विक्षेप, चिंता, छल, कपट, चोरी आदि से अनेक दुख उठाने पड़ते हैं, पाप करने पड़ते हैं, उनका ध्यान रूप चिंतन करके इन विषयों की इच्छा का सदा त्याग कर। विषयों की इच्छा की सदा त्याग कर। हाँ, इस काम का भी जो इस काम में भी जो कार्य का जो क्रोध है मन, उसका भी त्याग कर। क्रोध का स्वरूप अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति का
बंद करने वाले पर अंतःकरण की वृत्ति का अभिज्वलन रूप जो क्षोभ है, जिसके चिन्ह नेत्रों का लाल होना, होठों का फड़कना, शरीर में कंपन आना, वाणी से गाली और दुर्वचन निकलना, हाथों से मारपीट करना, मन से एकदम अनिष्ट चिंतन करना, ये सब क्रोध के लक्षण हैं। ऐसे कष्टदायक क्रोध का भी त्याग करना पड़ेगा महाराज। किस साधन से करें? आहा, क्रोध को त्यागने का सबसे सरल साधन क्या है? नहीं कर पाएंगे, समाज नहीं कर पाता इसको। क्रोध आता क्यों है? आपको साधक बनाने के लिए। क्रोध आता क्यों है? आपको तपस्वी बनाने के लिए। अब क्रोध आपको साधक और तपस्वी बनाएगा कब? विचार किया कभी? नहीं। यदि आपको क्रोध का लक्षण पता लग जाए, किसी को क्रोध आता हो, तो वो क्रोध आता है तो क्या करता क्या है? जब क्रोध आता है तो सबसे पहले क्षोभ होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, होठ फड़कने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, वाणी से गाली और दुर्वचन निकलते हैं, हाथों से मारपीट निकलता है, मन से एकदम बुरा चिंतन आता है। ऐसे कष्टदायक क्रोध का त्याग कैसे करना है? क्रोध का त्याग संभव नहीं, असंभवम हेव मृगस्य जन्म। क्रोध बहुत खतरनाक महाराज। अच्छे से ज्ञानी ध्यानी को भी क्रोध आ जाए तो हमारा बोल्डर आ जाए। हाँ, हमारे सुखदेव बाबा को आया था एक बार क्रोध, ओमकार में इतने शांत थे, किसी से डिस्टर्ब नहीं गुजरे, फिर क्रोध आया खतरनाक, तो 1 सेकंड के क्रोध में ना 25 साल का तपस्या लेके चला गया। इसलिए क्रोध का त्याग क्या है? ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्रोध को त्यागना है तो आप साधक बन जाओ। त्यागना कैसे है? नहीं बता रहा हूं ना, चिंतन करो। बहुत। अरे भाई, क्रोध का त्याग क्षमा से है, क्रोध का त्याग सहनशीलता से है। वृक्ष से आते हैं, कुल्हाड़ी मार दो फिर भी आहा, वृक्ष सहन करते हैं। चंदन के वृक्ष में कुल्हाड़ी मारो, सुगंध देती। पृथ्वी सहन करती है। क्रोध सब में है, आप में है, हम में है, सब। बस तितिक्षा आ जाए, क्षितिवत सहनशीलता आ जाए, ये क्रोध का तितिक्षया साधु स्वरूप है ना। प्रथम प्रथम साधु बनना है तो प्रथम लक्षण है तितिक्षया कारुणिका उदारः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण। कपिल भगवान ने देवभूति को कहा महाराज भागवत में। हाँ। तितिक्षा आ जाए, सहनशीलता आ जाए, क्षमा करना आ जाए, चलो कोई नहीं इसको माफ करो, खुद देखा जाएगा। आप माफ करोगे तो वो तो ऐसे गल जाएगा वो। हाँ, इसलिए क्रोध को त्यागने का सबसे सरल उपाय है कि आप सहनशीलता से किसी व्यक्ति के अपराध करने पर और इच्छित पदार्थ के परोक्ष या अपरोक्ष विघात करने पर भी मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार का बुरा चिंतन, दुर्वचन और आघात आदि न करना। इस उपाय से ये मन तो क्रोध का त्याग। किसी ने कष्ट पहुंचा दिया, उसकी तरफ ध्यान मत दे, तेरा ध्यान माना है क्रोधम तू। इसमें तू शब्द काम से क्रोध की विलक्षणा का कथन है। क्रोध के निवारण में क्षमा रूप साधन को दृढ़ प्रयत्न से संपादन करके साधक को क्रोध का निवारण करना चाहिए, अथवा जिस वस्तु के लिए क्रोध हो रहा है ना, उसकी इच्छा के त्याग कर देने से क्रोध नष्ट हो जाता है। क्रोध आ रहा है, क्रोध किसने क्रोध दिया? एक बात बताओ, मच्छर काट रहा है यार, आप तो चाहोगे मच्छर बैठे यार, क्यों? ये तो वो होगा, तो उसको भगाना पड़ेगा ऐसे करके, उसका त्याग करो, मारना नहीं है। हाँ, अब जिस वस्तु से पीड़ा और उसी का त्याग कर दो ना,
क्रोध आया कहाँ से? ध्याये तो विषयान पुंस संगस्तेषु बजायते। अरे उसकी कामना का ही त्याग कर तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। हाँ। इच्छाओं का त्याग करने से जिस वस्तु की कामना और वो नहीं मिलेगा, क्रोध आएगा। अब हम कभी कभी ये वस्तु जिस किसी प्रकार से प्राप्त हो जाए, वो नहीं प्राप्त हो तो फिर चिट 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 करते हैं ना, ये नहीं करना है। उस वस्तु का ही परित्याग कर दो। क्या होना है यहाँ? क्या जाएगा यहाँ? आपका क्या है यहाँ? आप कब तक रखोगे उसको? छोड़ो उसको, दुनियादारी को। तो जिस वस्तु के लिए क्रोध हो रहा है उसकी इच्छा के त्याग करने से क्रोध नष्ट होता है। इसी तरह मन लोभ का भी त्याग कर। लोभ का स्वरूप यह है कि प्राप्त पदार्थ के त्याग को सहन न कर सकना, अथवा पदार्थ प्राप्त है उनसे चित्त की पूर्ति न होना, अधिक इच्छा का बढ़ना, और होए इस प्रकार की, और आ जाए इस प्रकार के लोभ की वृत्ति का भी हे मन तो त्याग कर दे। लोभ के त्याग का उपाय क्या है? संतोष। आहा अप्राप्त को इच्छा न करके बिना प्रयत्न से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको जैसे शास्त्र बताते हैं और सौम्य सदाचार से संपन्न होकर उनका सेवन करना, और प्राण यात्रा मात्र से अधिक ग्रहण न करना। इन साधनों से अपने मन को समझाइए, हे मन लोभ का त्याग कर। लोभम तो वहां तू शब्द पूर्व कथन से किए हुए क्रोध से विलक्षणता का कथन करता है, अर्थात दृढ़ संतोष से ही लोभ की निवृत्ति हो सकती है। संतुष्टि आ जाए शांति भाव से, संतोष से ही लोभ की निवृत्ति होता है, समाधि से नहीं। अभी तीसरे श्लोक में बड़ा सुंदर, हाँ, इसका भाव हम कल करेंगे, अब 2 दिन तक चलेगा। तीसरा श्लोक आपको सुना देते हैं। अब तीसरे श्लोक में बड़ा सुंदर भाव है। जिह्वोपस्थ सुख भ्रमं त्यज मना पर्यंत दुःख क्षणात् पारुष्यं मृदु भाषणा त्यज वृथा लापश्रमं मौनतः दुस्संगत्यज साधु संगम बलात् गर्वं तु भंगक्षणात् निंदा दुःखमनिन्दितेव मुनिभिर् निंदा कथा संस्कृति है। आहा, क्या गजब गजब, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हाँ, हे मन सब प्रकार दुख रूप और क्षणिक ऐसे विचार से जिह्वा तथा उपस्थ इंद्रिय के सुख के भ्रम को त्याग कर कोमल मधुर भाषण से, कटु भाषण को मौन धारण से, व्यर्थ प्रलाप के परिश्रम का त्याग कर। ध्यान दीजिएगा, कर ही लेते हैं। अपने मन को समाइए, हे मन इस जिह्वा और उपस्थ इन दोनों इंद्रियों के ब्रह्म से लेकर मच्छर पर्यंत सारा जगत ही हत हो रहा है, इसलिए जिह्वा और उपस्थ इंद्रिय के सुख भ्रम का भी त्याग कर दे। खान पान रसना इंद्रिय द्वारा, विषय भोग से उपस्थ इंद्रिय द्वारा सुख का जो भ्रम है, ये सुख है नहीं, इसका त्याग कर। किस साधन से? पर्यंत दुख क्षणात्, परि कहिए सर्व, और दुख को देखने से तथा अंत कहिए क्षण मात्र से भी नष्ट होता है। ऐसा देखने से रसना इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय के सुख भ्रम का त्याग कर, अथवा परिशब्द वर्जन में है। अंतः का निषेध करता है। भाव यह है कि अनंत दुख के देखने से कि इनमें अनंत दुख हैं, जितने आध्यात्मादि दुख हैं
त्रिविध दुख है ना, त्रिविध ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख है, सो सब इन्हीं से प्राप्त होते हैं। जीवहोपस्थ से, रसना से और उपस्थ से, रसनेन्द्रिय से और उपस्थेंद्रिय से जितने भी दुख प्राप्त होते हैं इनसे ही प्राप्त होते हैं। इसका त्याग कर दे। भ्रम शब्द जो सुख के साथ लगाया गया वो भी हेतु है, अर्थात इस सुख को भ्रम रूप होने से इसे भी त्याग कर दे, क्योंकि ये सुख नहीं है, ये क्षण मात्र सुखा भास है। यदि सुख होता तो निवृत्ति क्यों नहीं होता भाई? जिस सुख में राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष और दुख पूर्ण है वो सुख कैसे हो सकता है? इसलिए सुख का भ्रम है भाई। सुख वो है जिसे इंद्रियों और मन को शांति हो, जिसमें कोई दोष न हो, कोई दुख न हो, कोई स्वरूप सुख है। वह विषय सुख तो दुख रूप ही है, इसमें सुख की तो भ्रांति ही है। इसलिए मन तुम उसका त्याग कर। कटु भाषण का त्याग का उपाय क्या है? अब देखो थोड़ी गहराई। पारुष्यम अर्थात कटु वचन बोलना, इसका भी त्याग करो। किस साधन से? मृदु कोमल और मधुर भाषण से कटु भाषण का त्याग करना चाहिए। किस वचन से उद्वेग किसी को ना हो? जिस वचन से किसी के मन में उद्विग्नता ना आए, वो उसका चित्त न दुखे, उसका मन व्यथित न हो, सच्चा और प्रिय हो और परिणाम में हितकारक हो, ऐसे वचन से वाणी की कटुता का त्याग किया जाता है। मन को कहते तो मधुर वचन बोल के कटु वचन का त्याग कर। तो मन ने कहा कि कटु वचन का त्याग कैसे करूं? तो बोले अपनी वाणी से मधुर वचन निकाल, कटु वचन अपने आप छूट जाएंगे। वृथा लाभ का त्याग कैसे करो? व्यर्थ ही असंबद्ध बहुत प्रलाप करना ये साधकों के लिए हानिकारक है। तो क्या करना चाहिए? इसका त्याग करो। कैसे? श्रम से। अब इस कौन से साधन से इस व्यर्थ प्रलाप को वो करना? तो बोले मौनतः, वाणी के मौन से बचो होगा। भाव है कि व्यर्थ बकवास से वाणी को श्रम होता है। इस श्रम के त्याग के लिए मौन ही उत्तम साधन है। इस मौन रूपी उत्तम साधन को अवलंबन करके हे मन तो व्यर्थ प्रलाप के श्रम को त्याग कर दे। व्यर्थ प्रलाप से पाप उत्पन्न होते हैं, व्यर्थ प्रलाप से मन असंतुष्ट रहता है, व्यर्थ प्रलाप से उद्विग्नता आती है। इसलिए प्रलाप को बंद कर दो। कैसे? वाणी में संयम रख के अथवा मौन धारण करके। दुस्संग का त्याग करो। हेमंत दुस्संगम, दुष्ट पुरुषों का संग अर्थात विषय और विषयों का संग त्याग कर दे। संग का अर्थ संबंध अथवा आसक्ति है, इसका त्याग करो। किस साधन से? साधु संग मबलात, अर्थात जो साधु हैं, श्रेष्ठ सत्पुरुष हैं। विष्णु पुराण की कथा चल रही है, वहाँ तृतीय अंश में बड़ा सुंदर एक श्लोक है। साधव क्षीण दोषास्तु सत्शब्द साधुवाचक तेषाम आचरणम यत्तु सदाचार स उच्यते। साधु पुरुष जिनके जीवन में कोई दोष न हो, न वाणी में, न कर्ण में, न चित्त में, न जीवन में, ऐसे सद शब्द को धारण करने वाले पुरुषों को साधु पुरुष कहा गया। ऐसे साधु पुरुषों का जो आचरण है उसको क्या कहा गया? सदाचार। तो ऐसे साधु पुरुषों का संग करो, श्रेष्ठ सत्पुरुषों का संग करो। संबंध आसक्ति के बल से साधु पुरुष के लक्षण क्या है? तितिक्षु, करुणाशील, प्राणी मात्र का सुहृद, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, शांत। ऐसे साधु ही साधुओं के भूषण हैं। भागवत में है ना, साधव साधु भूषण। तो इनकी संग के बल से भी मैं अवश्य ही दुस्संग का त्याग करूंगा। इस उत्साह और दृढ़ आसक्ति के बल से ही मन को समझाते हुए कहिए मन तो दुस्संग का त्याग कर दे। गर्व का, अरे विद्या धन आदिकों से होने वाला जो अभिमान रूप घमंड है उसका नाम गर्व है, इसका भी त्याग कर दे। किस साधन से? गर्व के नाच देखने से अर्थात अधिक विद्वान और अधिक धन वाले से गर्व का नाश होता है। जैसे अजात शत्रु राजा ने बाला की ब्राह्मण का गर्व भंग किया था, इस तरह जो भी गर्व करेगा उससे अधिक विद्वान तथा धन वाला उस गर्व का नाश कर देगा। इस प्रकार से इसके पुनः पुनः देखने से गर्व का त्याग कर, अर्थात गर्व के निवारण का उपाय गर्व का
गर्व भंग का विचार है। यहाँ तू शब्द गर्व की दुसंगति से विलक्षणता को प्रकट कर दे। निंदाजन्य दुख का त्याग का उपाय क्या है? देखो, बोलते हैं कि मन तुम निंदा के दुख का भी त्याग कर। निंदा का स्वरूप यह है कि अपने दोष को, अथवा न हो तो भी दूसरे के, पुरुष के पास जो परोक्ष में दोष का कोई कथन करे, उसके श्रवण से दुख होता है। इसका भी त्याग कर। किस साधन से? इस विचार से कि निंदा के अयोग्य तथा सर्वदा पूज्य देवता और मुनि आदि को कि निंदा कथा के संस्कारों से, अर्थात अवतार आदिकों की भी निंदा पुरुषों ने की है, हम किस गिनती में सिर्फ भगवान की निंदा हो सकती है, हमारी क्यों नहीं होगी भाई? करो खूब, है ना? निंदा करो, हम किस गिनती में? इस प्रकार संस्कारों से, निंदा से प्राप्त होने वाले दुख का त्याग करो। दुनिया करती रहे निंदा, क्या फर्क पड़ता है? हम कोई किस कैटेगरी धन्य है कि निंदा। हमारे एक बात बताएं आपको, बहुत मजेदार बात है। देखो, सद्योजात जो गौ माता होती है, जब बछड़े को जन्म देती है, तो हमारे परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते हैं कि जो निंदा करता है, बोले वो तो माता है। बोले कैसे? बोले मैया तो जो है सद्योजात गौ माता है। बोले निंदा करने वाला कैसे? बोले माता जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस समय वो क्या करता है कि शरीर को धुलाती है, धोती है। परंतु गौ माता जो है ना, जब बछड़े को जन्म देती है या बछिया को जन्म देती है, तो वो अपने जिह्वा से चाट के उसको शुद्ध करती है। जितने भी निंदक हैं, वो क्या करते हैं? हमारे पाप को चाट चाट के हमको शुद्ध करते हैं। खूब निंदा होने दो, आनंद लो आनंद लो महाराज। तो ये निंदाजन्य दुख का त्याग करने का यही सबसे सरल उपाय है आने में, है ना? और संस्मृति पाठों से ये अर्थ होगा कि अवतार आदिकों की निंदा का भी कथा स्मृति में अपनी निंदा के दुख का त्याग करो। तो सज्जनों, सब प्रकार से सात्विक वस्तुओं का धारण करिए। ये मन में आने वाली दुर्वासना का जब तक प्रतिकार नहीं होगा ना, तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। साधक के जीवन में अनंत अनंत। संसार से क्या चाहते हो? कुछ नहीं। जीवन को सार्थक करना है तो आनंद में रहिए, भगवान का भजन करिए और अहर्निश इस जीवन को, इस नियम को बांट दीजिए। 8 प्रहरों में आपके प्रत्येक काम का अलग अलग कर्म होता है। दिन का अलग है, रात का अलग है, हाँ, शयन का अलग है। आप शयन नहीं छोड़ते, भोजन करना नहीं छोड़ते, कर्म करना नहीं छोड़ते, तो अन्य कर्मों का अधिग्रहण भी नहीं करना चाहिए। जीवन को शुद्ध सात्विक रखना चाहते हैं तो बिल्कुल किसी भी कर्म का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। किसी को ज्यादा समय दे दिया, किसी को कम दे दिया, ये तो वियोगियों का काम है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म कृत युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये तो सब सभी नियम से देना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, मेरे नियम में नहीं है, फिर आप माफ करना, मैं महावियोगी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है, बीमार नहीं हूँ, स्वस्थ हूँ, और नींद नहीं आती तो मैं क्या करूँ? मेरा दोस्त थोड़ी है। कभी भी कहीं भी नींद आती है, किसी भी समय भी आ जाती है, उस समय सो जाता हूँ आधे घंटे, उसी में मेरा काम हो जाता है। परंतु आप लोग शयन को नहीं छोड़ते, भोजन को नहीं छोड़ते, दिन में किसी से संवाद का नहीं छोड़ते, तो अपने दिनचर्या में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए भी कुछ समय निकाला करिए। हाँ, और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति शांत रहना चाहता है। तो इस प्रकार के दिव्य भाव से आप सभी भी रहिए। यही मेरी दिव्य भाव है। कल फिर दुर्वासना प्रतिकार दशकम में आएंगे हमारे वेद, जिन्होंने पंचदशिकार श्री विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित ये 10 पद्य बड़े सुंदर हैं। इनका हम विवेचन करेंगे और आत्ममंथन करेंगे कि हमारा जीवन अपने जीवन में आने वाले दुर्वासनाओं के प्रतिकार के लिए सक्षम है कि नहीं, हम उनके वास्तविक योद्धा हैं कि नहीं, हम लड़ रहे हैं कि नहीं उन दुर्वासनाओं से, हमारे जीवन में कितनी शांति है, उनसे जीतने में हमारे पास शक्ति प्रचुर मात्रा में है कि नहीं, ये सब विचार करेंगे। कीर्तन करते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।